इस प्रकार एक बड़ी लड़ाई कर रहा है। अपने स्वामी गरुड़ राजा के शब्दों का पालन करते हुए ध्रुव शौर्य की आंखें थोड़ी झुक गईं। क्या ऐसा करना वास्तव में ठीक है? हालांकि ध्रुव शौर्य ने संकोच नहीं किया। अपने स्वामी गरुड़ राजा पर भरोसा करते हुए उसने चुपके से अपना मन बना लिया। अगले ही क्षण शरीर में शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण सी हो गई। ध्रुव शौर्य के शरीर पर आक्रमण करने वाली देव तलवार की शक्ति भी एक बड़ी खुशी थी, और फिर 3-7-21 की परवाह किए बिना यह सीधे ध्रुव शौर्य के मस्तिष्क के नियंत्रण केंद्र में चली गई। अतीत में मैं इस मानव बच्चे के शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम था, और फिर यहां के लोग इस समय ध्रुव शौर्य के शरीर से एक रहस्यमयी हरे रंग की रोशनी निकल रही थी, और करीब से निरीक्षण करने पर यह हरी रोशनी स्पष्ट रूप से देव तलवार से निकल रही थी। हरे रंग की शक्ति ने धीरे धीरे ध्रुव शौर्य के शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया, जिसने ध्रुव शौर्य को घेर लिया। गरुड़ राजा ने अपनी हथेली को ध्रुव शौर्य की ओर क्रूरतापूर्वक लहराया, और अगले ही पल चमकदार सुनहरी रोशनी भी ध्रुव शौर्य के शरीर पर हरे रंग की शक्ति में डाल दी। हालांकि अजीब बात यह है कि गरुड़ राजा की अजेय स्वर्ण शक्ति को अचानक निगल लिया गया जब वह ध्रुव शौर्य के शरीर के चारों ओर हरे शक्ति से गुजरी, बिना किसी निशान के गायब हो गया। अगले ही पल नागेश ने भी अपना मुंह खोला और फिर ध्रुव शौर्य पर एक लंबी सांस थूकी। चिलचिलाती लहर और विनाशकारी शक्ति एक साथ मिलकर ध्रुव शौर्य पर हमला करने लगी। अगले ही पल यह बिल्कुल वैसा ही हुआ। हरी शक्ति जिसने अभी अभी ध्रुव शौर्य के शरीर को छुआ था, पूरी तरह से निगल ली गई थी। यह कैसी शक्ति है? यह वास्तव में मेरी लड़ाई की भावना को निगल सकता है। इस समय गरुड़ राजा ने भी उसके सामने रहस्यमय गोल वस्तुओं और रहस्यमय उल्का पिंडों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन पहले देव तलवार पर अवशिष्ट शक्ति से निपटने के लिए तैयार हो गया। गरुड़ राजा ड्रैगन कबीले का नेता है, और अपने चरम काल में गरुड़ राजा को सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जो ड्रैगन भगवान के रैंक के सबसे करीब है। ड्रैगन भगवान यह एक वास्तविक लड़ाकू रैंक का शक्तिशाली योद्धा है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से बकवास नहीं है कि गरुड़ राजा को ऐसा खिताब मिल सकता है। अब इस परी तलवार के ऊपर की हरी ऊर्जा वास्तव में गरुड़ राजा की शक्ति को निगल सकती है, जो गरुड़ राजा को सोचने पर मजबूर करती है। एक मिनट रुको। जब नागेश हमला करने वाला था तो गरुड़ राजा ने नागेश को संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। महामहिम, गरुड़ राजा के शब्दों का सामना करते हुए नागेश ने कोई संदेह करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार चाहे भविष्य से हो या अब से, नागेश के मन में गरुड़ राजा के लिए बहुत सम्मान है, जो कभी ड्रैगन कबीले का सबसे शक्तिशाली था। लेकिन एक कदम पीछे हटकर कहें तो गरुड़ राजा के शरीर में रक्त की शक्ति भी नागेश को दबाने के लिए बेहद भयानक है। अगर गरुड़ राजा ने जानबूझकर उतार चढ़ाव को दबाया नहीं होता तो वरिष्ठों की भयानक जबरदस्ती भी नागेश की पूजा को बढ़ा सकती थी। तुम्हें क्या लगता है वह क्या है? गरुड़ राजा ने भी धीरे से ध्रुव शौर्य की गर्दन की ओर इशारा किया। वह नागेश के बोलने के बाद उसने भी ध्रुव शौर्य की गर्दन को देखा। इस समय ध्रुव शौर्य बिना किसी मास्टर के जमीन पर खड़ा था, और देव तलवार भी उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी, और एक हरे रंग की गड़गड़ाहट ने उसे धीरे धीरे घेर लिया। लेकिन अगले ही पल ध्रुव शौर्य की गर्दन पर एक नीली रोशनी थी, जो उसकी गर्दन पर शंख जैसी चीज से धीरे धीरे निकल रही थी। फिर यह धीरे धीरे ध्रुव शौर्य के माथे में इकट्ठा हो गया। ऐसा लगता है कि हम इस बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं। तो नयन को अंत में समुद्र की आवाज में कुछ चालें चलनी चाहिए थीं। जब ध्रुव शौर्य को दुर्गम मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो वह भी कार्रवाई करेगा। गरुड़ राजा ने स्वाभाविक रूप से शंख से धीरे धीरे निकलने वाली नीली रोशनी को महसूस किया। रंग की रोशनी समुद्र की तरह है, रसातल की तरह गहरी और अथाह। चुपचाप रुको। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई हमें घूर रहा है। सावधान रहो। गरुड़ राजा ने बोलना समाप्त करने के बाद उसने भी चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन उसे वह नहीं मिला, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। और फिर उसने ध्रुव शौर्य की ओर देखा।
रहस्यमय उल्कापिंड के 10 मीटर के स्थान में प्रवेश करने की उनकी हिम्मत न होने का कारण यह है कि गरुड़ राजा बूढ़े व्यक्ति के अनुभव के साथ जानता था कि जिस स्थान पर इस तरह के खजाने रखे गए थे वह निश्चित रूप से इतना सरल नहीं होगा, इसलिए इसे परी तलवार में छोड़ दिया गया था। शक्ति समझौते का दृश्य, लेकिन अब तक यह तथ्य कि रहस्यमय उल्कापिंड में जीवन की शक्ति को एकत्र किया जा सकता है गरुड़ राजा द्वारा भी खोजा गया था, इसलिए यह समझौता स्वाभाविक रूप से आत्मपराजय है। हालांकि गरुड़ राजा भी इस बात को लेकर काफी उत्सुक है कि यह परी तलवार रहस्यमय उल्कापिंड के प्रति इतनी आसक्त क्यों है, भले ही इसे किसी भी कीमत पर प्राप्त किया जाए। परी तलवार में शेष शक्ति की अभी की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से रहस्यमय उल्कापिंड के कुछ रहस्यमय कार्यों को जानता था, और यह नहीं कहा जा सकता था कि वह कुछ ऐसा जानता था जो गरुड़ राजा नहीं जानता था। इस समय निषिद्ध क्षेत्र के एकांत में एक मृत सन्नाटा छाया हुआ था, मानो सांसों की ध्वनि गंभीर हो गई हो। चूंकि ध्रुव शौर्य ने अपने मास्टर गरुड़ राजा के शब्द सुने थे, इसलिए उसने अपना प्रतिरोध छोड़ दिया, क्योंकि उसके मास्टर गरुड़ राजा ने खुद से कहा था कि इस परी तलवार में शेष शक्ति को जंगली होने देना और इसे मिटा देना बेहतर होगा। ये शब्द बस ध्रुव शौर्य के दिमाग में आए। ध्रुव शौर्य भी आश्चर्यचकित था, लेकिन एक छोटे से विचार के बाद वह भी अपने मालिक गरुड़ राजा के दृष्टिकोण से सहमत था। आखिरकार कोई बात नहीं, ध्रुव शौर्य के शरीर में अभी भी बहुत बड़ी आत्मिक शक्ति और अंदरूनी शक्ति है, और ध्रुव शौर्य की आत्मिक शक्ति के रैंक पर भले ही उसका शरीर नष्ट हो जाए, फिर भी बचने का एक मौका है, इसलिए वह बस लड़ता है। यह मेरे शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश क्यों कर रहा है? ध्रुव शौर्य ने यह भी पाया कि हरे रंग की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद वह वहां नहीं रुका और सीधे उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्से में नियंत्रण केंद्र में चला गया। अपने शरीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ध्रुव शौर्य ने यह भी पाया कि उसके हाथ में देव तलवार एक हल्की चीख निकालती हुई लग रही थी, और तलवार की नोक उसके सामने 10 मीटर दूर लटके रहस्यमय उल्कापिंड की ओर इशारा कर रही थी। जब देव तलवार में मौजूद हरी ऊर्जा ध्रुव शौर्य के मस्तिष्क नियंत्रण केंद्र में डाली गई, तो जादुई शंख जिसे ध्रुव शौर्य ने समुद्र से निकाला था, ने अचानक एक बेहद चमकदार नीली रोशनी उत्सर्जित की और फिर सीधे ध्रुव शौर्य के माथे की ओर इकट्ठा हो गई। मैं सफल हुआ। हरी शक्ति ने भी धीरे धीरे एक बहुत ही खुश आवाज निकाली, क्योंकि यह ध्रुव शौर्य के मस्तिष्क की गहराई तक आ गई है और नियंत्रण केंद्र हाथ में है। जब तक इस नियंत्रण केंद्र का नियंत्रण छीन लिया जाता है, तब दूसरे शब्दों में यह एक और तरह का पुनर्जन्म है। आखिर चाहे कुछ भी हो, यह सिर्फ एक ऊर्जा शरीर है। अगर आपको यह शरीर मिल गया तो आपका पुनर्जन्म होगा। अगले ही पल हरी शक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के अचानक अपने सामने रहस्यमय प्रकाश समूह की ओर चल दिया। वह रहस्यमय प्रकाश समूह ध्रुव शौर्य के मस्तिष्क में गहराई में नियंत्रण केंद्र है। शब्बू अस्तित्व के इस महत्वपूर्ण क्षण में एक नीली रोशनी भी तुरंत उभरी और फिर धीरे धीरे हरे रंग की शक्ति को घेर लिया। अरे, यह क्या है? ग्रीन पावर ने भी क्रूरता से कहा। फिर यह भी पता चला कि जब नीली रोशनी दिखाई दी तो उससे उत्पन्न भय स्वतः ही फैल गया। बूम बूम बूम! नीली रोशनी बस नियंत्रण केंद्र में दिखाई दी, जो कि ध्रुव शौर्य के मस्तिष्क से बाहर फैली हुई थी, और अगले ही पल यह अचानक फट गई और एक अदृश्य शॉक वेव भी धीरे धीरे ध्रुव शौर्य के मस्तिष्क की गहराई से विकीर्ण हुई। अच्छा नहीं, हरे रंग की शक्ति को भी अगले ही पल कुछ एहसास हुआ और फिर अचानक और तेजी से ध्रुव शौर्य के शरीर से बाहर निकल गई, क्योंकि नीली रोशनी को दूर भगाने के अलावा जादुई आंदोलन शब्द के साथ उत्कीर्ण एक रहस्यमय रून भी धीरे धीरे प्रकट हुआ। रहस्यमय रून में एक अत्यंत लालची आभा भी हरी शक्ति में व्याप्त थी। खांसी खांसी। कुछ ही सांसों में हरे रंग की शक्ति भी ध्रुव शौर्य के मस्तिष्क की गहराई से निकल गई और बाहरी अंतरिक्ष में प्रकट हुई। उसी समय ध्रुव शौर्य भी हिंसक रूप से हिल गया।
अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया और फिर उसके हाथ में देव तलवार अचानक झूल गई और सीधे जमीन पर गिर गई। ध्रुव शौर्य ने अपनी छाती पर लगे रहस्यमय शंख को देखा और बुदबुदाया, धन्यवाद। शंख काफी दयालु और बुद्धिमान लग रहा था, और जब उसने शब्द सुने तो वह धीरे धीरे मंद हो गया। उसी समय ध्रुव शौर्य के मस्तिष्क की गहराई में जीवन की दिव्य गति का मूल शिलालेख भी धीरे धीरे नी गोंगवान में लौट आया। खांसी, खांसी। हरी रोशनी में एक बहुत ही कोमल महिला आवाज भी धीरे से प्रकट हुई। हाँ हाँ, तुम वास्तव में मेरे शरीर पर आक्रमण करना चाहते हो। ध्रुव शौर्य ने भी अपने सामने हरे रंग की रोशनी से क्रूरतापूर्वक कहा, और अगले ही पल उसके हाथों में दूधियां सफेद लपटें एक साथ इकट्ठा हो गईं, किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार। वास्तव में मैं इस बारे में भी उत्सुक हूं कि क्या आप एक अवशिष्ट शक्ति हैं या आपकी आत्मा का एक निशान है। गरुड़ राजा ने देखा कि हरी शक्ति ने कुछ आवाजें कीं, जाहिर तौर पर ध्रुव शौर्य के शरीर में रहस्यमय शंख से घायल होकर, और यह भी कहा। हां, हरे प्रकाश में एक कोक्वेटिश क्रोध भी तुरंत दिखाई दिया, और फिर ध्रुव शौर्य और तीनों ने अचानक देखा कि हरी रोशनी धीरे धीरे फैल गई और एक मानव जैसी महिला जीवित दिखाई दी। महिला के लंबे बाल और लंबी स्कर्ट है जो उसके फिगर को पूरी तरह से निखारती है, और उसके नाजुक चेहरे पर कुछ हवा के निशान हैं जो स्पष्ट रूप से समय बीतने के कारण है। यह क्या है? जब ध्रुव शौर्य ने पहली बार इस महिला को देखा तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह एहसास ऐसा था मानो उसके सामने खड़ी औरत कोई इंसान नहीं थी, क्योंकि ध्रुव शौर्य अपनी विशाल आत्मिक शक्ति और अंधरूनी शक्ति पर भरोसा करते हुए अपने सामने खड़ी औरत में मानवीय आभा का एक निशान भी महसूस नहीं कर पा रहा था। अब यह अपना असली आकार दिखा रहा है। गरुड़ राजा भी धीरे से मुस्कुराया। हाँ, यह तो ऊर्जा शरीर निकला। हालांकि आपका ऊर्जा शरीर बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है, और शक्ति के साथ परिवर्तन करना वास्तव में सरल नहीं है। नागेश ने भी एक नजर में इस महिला की पहचान देखी और फिर कहा, ऊर्जावान रूप। जब ध्रुव शौर्य ने ये शब्द सुने तो उसने भी कुछ नहीं सोचा। मैंने अपने मास्टर गरुड़ राजा से पहले सुना था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं। भूत प्रेत के प्रभाव का अनुभव करने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि परी तलवार में बची हुई शक्ति वास्तव में होगी। हाँ, मुझे इसके लिए आपको धन्यवाद देना है। महिला ने भी नागेश को घूर कर देखा, फिर छेड़खानी से कहा, मैं? नागेश ने जब यह शब्द सुने तो वह आश्चर्यचकित हो गया। जब 3 लड़ने वाले देव शक्तियों ने इस देव तलवार को डाला तो इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन यह देव तलवार नहीं खुली, और बाद में कुछ समाचारों के माध्यम से आपके अस्तित्व के बारे में पता चला। उन तीनों ने बस आपको इस परी तलवार और तलवार आत्मा में शामिल करने के बारे में सोचा। परी तलवार की शक्ति भी छलांग और सीमा से अधिक भयानक हो जाएगी। मेरे लिए शुरुआत में 3 लोगों द्वारा परी तलवार में जो शक्ति डाली गई थी वह पहले तो बहुत छोटी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उस गुप्त क्षेत्र में शक्ति को अवशोषित कर लिया और परी तलवार में भी छिपी हुई थी, इसलिए अब मेरे पास यह है। महिला ध्रुव शौर्य और अन्य लोगों से डरती नहीं दिख रही थी, लेकिन हल्के से कहती रही, ऐसी स्थिति में तुम्हें सचमुच मेरा धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन अब से तुम अब और अस्तित्व में नहीं रहोगी। नागेश ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल सांस अचानक फूट पड़ी और फिर महिला पर हमला कर दिया। मार डालो इसे, मैं तो बस एक ऊर्जा शरीर हूं। महिला भी हल्की सी मुस्कुराई और उसकी आवाज में एक अत्यंत दुर्लभ मजाक था। 1 मिनट रुको, जब मैंने देखा कि नागेश महिला पर हमला करने वाला था तो महिला ठीक लग रही थी, और गरुड़ राजा ने भी नागेश को रोक दिया। अब क्या शेष है? मुझे मार दो, तुम इस परी तलवार को भी पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो, क्यों नहीं? महिला ने भी व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। तुम्हारे और उस पत्थर के बीच क्या संबंध है? गरुड़ राजा भी अपनी पुतलियों में महिला और उल्का को घुमाता रहा और फिर बोला, यकीन से, क्या तुम्हें खोज लिया गया है? महिला भी खुद पर हंसी। तुम सच में जानती हो? ध्रुव शौर्य ने ये शब्द सुने और अंततः इस महिला के दिल की बात समझ गई। इस महिला के इतने घमंडी होने का कारण यह है
कि वह रहस्यमय उल्का पिंड के कुछ रहस्यों को जानती है, इसलिए उसे नागेश के हमले का कोई डर नहीं है। मुझे बताओ, तुम इस उल्का पिंड के रहस्य जानते हो? गरुड़ राजा ने भी मुस्कुराहट के साथ महिला को देखा और एक हल्की लहर धीरे धीरे फैल गई। हे, क्या यह ड्रैगन कबीले का सबसे भयानक गरुड़ राजा है? यह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मैं इस समय सिर्फ एक ऊर्जा शरीर हूं और आप तीनों का प्रतिद्वंद्वी होना असंभव है। लेकिन एक बात निश्चित है, यदि मैं न होता तो तुम्हें वह रहस्यमयी उल्कापिंड कभी नहीं मिलता। मैं यहां से जिंदा भी नहीं जा सकती। महिला भी हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आवाज में पूर्ण आत्मविश्वास छिपा नहीं सका। तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि हम में से कोई भी अगर चाहे तो तुम्हें मार सकता है। इस महिला की खुली धमकी का सामना करते हुए गरुड़ राजा ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कहा, मुझे पता है, इसीलिए मैंने कहा था कि मेरा मिशन सिर्फ इस परी तलवार के लिए उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना है। महिला ने भी धीरे से कहा। जब गरुड़ राजा ने यह सुना तो वह कुछ गुस्सा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वह एक अलग रहने वाला गरुड़ राजा है जो ड्रैगन कबीले का अधिपति है। जब भी उसे इस इंसान से खतरा महसूस होता तो वह तुरंत दुखी हो जाता, ठंडी सांस लेता और महिला को अनदेखा कर देता। चूंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए मुझे कुछ ईमानदारी दिखानी होगी, है ना? ध्रुव शौर्य ने भी पाया कि यहां का दृश्य बहुत शर्मनाक था और भारी माहौल को कम करने के लिए जल्दी से बोला, चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चक्कर नहीं लगाऊंगा। क्या तुम्हें पता है कि यह परी तलवार क्यों टूटी हुई है? महिला ने भी थोड़ा सा कहा। हालांकि यह देव तलवार बेहद तेज दिखती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ कमी है, जिससे इस देव तलवार की शक्ति बहुत कम हो जाती है। ध्रुव शौर्य ने भी सोच समझकर कहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह देव तलवार ऐसी क्यों है? महिला भी ध्रुव शौर्य के प्रति थोड़ी दोस्ताना हो गई और फिर वापस पूछा, मुझे नहीं पता। ध्रुव शौर्य ने भी अपना सिर हिलाया। जाहिर है, देव तलवार में छिपे रहस्यों का सामना करते हुए ध्रुव शौर्य कोई समाधान नहीं निकाल सका। इस परी तलवार का कोई नाम नहीं है। जब इसका असली मालिक मिल जाएगा और जिस दिन यह खुलेगी तभी इसका नाम होगा। यह देव तलवार मूल रूप से 3 लड़ाकू देव रैंक के शक्तिशाली लोगों द्वारा बनाई गई थी। देव तलवार की सामग्री भी काफी खास है। यह आकाश के बाहर से एक प्रकार का उल्कापिंड है। इस उल्कापिंड में अत्यंत अत्याचारी जीवन शक्ति और भयानक कठोरता है। देव रैंक ने कड़ी मेहनत की और इसे बनाने में दशकों लग गए। महिला ने धीरे से कहा, क्या आपके पास जीवन की शक्ति और अत्यंत कठोर उल्कापिंड है? गरुड़ राजा ने शुरू से अंत तक 10 मीटर दूर लटके रहस्यमय उल्कापिंड से अपनी नजरें नहीं हटाईं। अब इस परी तलवार में ऊर्जा शरीर ने ऐसा कहा और तुरंत इसके बारे में सोचा। क्या यह हो सकता है? ध्रुव शौर्य की पुतलियां भी अचानक घूम गईं, रहस्यमय उल्कापिंड पर नजर डाली और ऐसा लगा जैसे उसने एक आश्चर्यजनक खोज की हो। और इस परी तलवार का एक हिस्सा गायब होने का कारण यह है कि इसमें पैसे की कमी है, जो तड़के का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिला ने भी थोड़ा सा कहा। यह सुनकर ध्रुव शौर्य भौंचक्का रह गया। हालांकि वह हथियार बनाने का कारीगर नहीं था, लेकिन उसे हथियार बनाने के बारे में थोड़ा बहुत पता था। हथियार बनाने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है सामग्री का चयन। सामग्री की गुणवत्ता काफी हद तक यह निर्धारित करती है कि हथियार किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। दूसरा चरण चयनित सामग्री को उच्च तापमान पर पिघलाना और फिर से इकट्ठा करके एक बुनियादी प्रोटोटाइप बनाना है, ताकि कुछ विशेष तकनीकों से गुजरा जा सके। इससे परी तलवार बनती है, लेकिन हथियार ढालने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है ढालने के बाद उसका सुधार करना। केवल प्रशिक्षित हथियार ही वास्तव में शक्तिशाली हो सकते हैं। इसलिए अब तुम्हें मेरी मंशा समझ में आई? महिला ने भी अपने सामने खड़े 3 लोगों को धूर्त मुस्कान के साथ देखा। हाँ, क्या तुम इस रहस्यमयी उल्कापिंड को अपने लिए निगलने की कोशिश कर रही हो? नागेश पहले तो इसे सहन नहीं कर सकी और फिर क्रूरता से बोली, इसे अकेले निगला नहीं जा सकता। उस छोटे रहस्यमय उल्कापिंड को मत देखो।
भले ही इसका इस्तेमाल इस परी तलवार को कठोर बनाने के लिए किया जाए, उल्कापिंड का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। महिला ने यह भी कहा, इसके अलावा जो देव तलवारें तैयार की गई हैं, वे निश्चित रूप से आपकी मानव दुनिया की देव तलवारों की सूची में शीर्ष पर होंगी। महिला ने भी अपना आश्वासन जारी किया। मनुष्य के पास जो देव तलवारें और देव हथियार हैं, उन्हें देव शस्त्र सूची कहा जाता है। उनकी शक्ति और विशेष क्षमताओं के अनुसार उन्हें मूल रूप से 108 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक अत्यंत भयानक है। यदि कोई देव रैंक का शक्तिशाली हथियार किसी देव हथियार को नियंत्रित करता है, तो उसकी युद्ध शक्ति भी तेजी से बढ़ेगी। गरुड़ राजा भी धीरे से बोला। 108 प्रकार। ध्रुव शौर्य ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यों। ध्रुव शौर्य को एक निश्चित भावना थी कि कई देव हथियारों की तुलना में विभिन्न अग्नियों का उसका अपना प्राचीन शमशीर पर्याप्त अच्छा नहीं था। बहुत बुरा। अगले ही पल ध्रुव शौर्य ने भी अपनी रोशनी वापस ले ली और फिर धीरे धीरे अपने अजीब आग के प्राचीन शमशीर को पकड़ लिया। इस समय ध्रुव शौर्य के दिमाग में एक बेहद पागल जुनून भी घुस गया। क्या? ध्रुव शौर्य भी चौंक गया। अभी अभी जो उतार चढ़ाव हुआ था, उसके कारण प्राचीन शमशीर से अजीब सी आग निकल रही थी। वह भावना यह है कि वह अपने सामने पड़े रहस्यमयी उल्कापिंड के प्रति काफी लालची है। यह अनुभूति देव तलवार से उत्पन्न मूल उतार चढ़ाव से भी अधिक गर्म है। आखिर क्या हो रहा है? क्या यह हो सकता है कि इस 23 दिव्य रोशनी अनंत शासक के पास भी जीवन उल्कापिंड के लिए एक बहुत ही लालची विचार है? अगर यह 23 दिव्य रोशनी की शमशीर द्वारा भी संयमित है, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या यह देव आयुध रैंकिंग के समान शक्ति तक मुश्किल से पहुंच सकता है। ध्रुव शौर्य भी थोड़ा। समय बीत रहा है। यथाशीघ्र निर्णय लें। अगर आप मारना चाहते हैं या काटना चाहते हैं, तो आप जो चाहें कर सकते हैं। महिला इन 3 लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरी और शांति से बोली। यह सुनकर गरुड़ राजा ने कोई आवाज नहीं की, बल्कि चुपचाप अपने आसपास के स्थान को घूरता रहा, जैसे कि कुछ तेजी से आ रहा हो। इस रहस्यमयी उल्कापिंड में अत्यंत भयानक जीवन शक्ति है, और इसे प्राप्त करने के बाद यह दिव्य रोशनी की इस प्राचीन शमशीर को शांत करने में सक्षम हो सकता है। ध्रुव शौर्य ने भी जल्दी से अपने दिल में गणना की। चूंकि तुमने कहा कि इस रहस्यमयी उल्कापिंड को पाना तुम्हारे लिए अच्छा है, तो क्यों ना हम सहयोग करें? अगले ही पल ध्रुव शौर्य ने भी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने सामने खड़ी महिला को देखा। सहयोग करें? मैं तुम पाखंडी इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकती। महिला ने भी ठंडी सांस ली। जाहिर तौर पर वह इंसानों से सावधान थी। आपको बस मुझे इस रहस्यमय उल्कापिंड का रहस्य बताने की जरूरत है। आप अपने हाथों के बिना इस उल्कापिंड का एक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं बाद में आपके लिए एक शीर्ष कास्टिंग मास्टर ढूंढूंगा, परी तलवार का तड़का पूरा करूंगा और इसे फिर से सूरज देखने दो। ध्रुव शौर्य ने भी कहा, उस मामले में ठीक है फिर। महिला भी थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर अपने होंठ काट लिए और ध्रुव शौर्य से सहमत हो गई। लेकिन यह पहले से तय हो चुका था कि यदि तुमने विश्वासघात किया, तो भले ही मैं गिरने के खतरे से लड़ूं, मैं तुम्हें खाने और चलने फिरने में असमर्थ कर दूंगी, और तुम यह परी तलवार नहीं पा सकोगे। महिला अनिच्छुक लग रही थी और बोली, चिंता मत करो, मैं घोड़े का पीछा नहीं कर सकता। ध्रुव शौर्य को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार ध्रुव शौर्य उल्कापिंड का 10वां हिस्सा चुकाने को तैयार था। अन्यथा वह कैसे कह सकता था कि वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकता और उसे जन्म नहीं दे सकता। भेड़ियों के बारे में क्या? आप हमें अग्रिम रूप से एक सुखद सहयोग की शुभकामनाएं देते हैं। ध्रुव शौर्य ने भी मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, बहुत जल्दी खुश मत हो जाओ। यद्यपि आप सभी यहां आए, लेकिन यह उल्कापिंड पाना इतना आसान नहीं है। अगले ही क्षण वह महिला भी हंस पड़ी। उसकी मुस्कान में ढेर सारे चुटकुले थे। जल्दी करो। महिला की चिढ़ाने का सामना करते हुए ध्रुव शौर्य ने भी यह नहीं देखा और फिर महिला से प्रभावशाली ढंग से कहा, ऐसी स्थिति में चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे आपको यह बताना होगा कि आपके सामने
जो रहस्यमयी उल्कापिंड है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसका रहस्य क्या है, लेकिन एक बात निश्चित है, यह वही सामग्री है जो शुरुआत में इस परी तलवार को ढालने के लिए इस्तेमाल की गई थी, और इसमें कुछ होना चाहिए, कुछ एक ही जगह। हालांकि मेरे अनुमान के अनुसार इस उल्कापिंड में निहित शक्ति इस परी तलवार को फेंकने वाले उल्कापिंड की तुलना में केवल अधिक ताकतवर या कमजोर है। महिला ने ध्रुव शौर्य और गरुड़ राजा से भी थोड़ा कहा, ऐसा लगता है कि मुझे इस बार एक खजाना मिल गया है। इस कारण से ध्रुव शौर्य भी काफी खुश है। आखिरकार यह रहस्यमय उल्कापिंड राजघराने का शाही तालाब में खुद को इस्तेमाल की कुंजी है। मैं इस राजघराने का शाही तालाब में इसलिए आया क्योंकि यहां 6 सितारा शक्तिदेव के कदम के पत्थर का रहस्यमय प्रभाव था। रास्ते में राजघराने का शाही तालाब और बाहर ड्रैगन खेलने वाली 9 मछलियां पहले ही बहुत समय खो चुकी थीं। भले ही इस राजघराने का शाही तालाब का समय प्रवाह बेहद धीमा था, लेकिन अंदर 10 दिन और बाहर 1 दिन के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। लेकिन इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ। यह उल्कापिंड, जिसे जीवन की उत्पत्ति का पत्थर कहा जाता है, समृद्ध जीवन शक्ति वाला पत्थर है। इस तरह की जीवन शक्ति कुछ शेष आत्माओं के लिए अवर्णनीय लाभ है। यदि आप इसे गरुड़ राजा से प्राप्त करते हैं तो मुझे डर है कि इसके लाभ बहुत अधिक होंगे। महिला भी गरुड़ राजा का सामना कर रही है। जीवन का स्रोत पत्थर। मुझे याद है कि जीवन के स्रोत पत्थर को स्वर्ग, पृथ्वी और गहन 3 रैंकों में विभाजित किया गया है। अभी जीवन के स्रोत पत्थर को देखते हुए मुझे डर है कि यह शिखर है जो जमीनी रैंक के स्रोत पत्थर के बराबर है। हालांकि तुम छोटी लड़की सही हो। जीवन के इस स्रोत को प्राप्त करने से स्वाभाविक रूप से मुझे अवर्णनीय लाभ मिलेगा, लेकिन यह मत भूलना कि यह बच्चा मेरा शिष्य है, इसलिए कलह बोने की चाल विवेकपूर्ण होनी चाहिए। गरुड़ राजा चालाक है। आप इस महिला के दिमाग को कैसे नहीं देख सकते हैं? है जीवन का स्रोत पत्थर न केवल हथियार बनाने के लिए एक अच्छी सामग्री है, बल्कि ताकत बहाल करने के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। महिला ने भी अथक रूप से कहा। ओ, ध्रुव शौर्य भी इसमें काफी दिलचस्पी रखता था, क्योंकि ध्रुव शौर्य यह भी जानता है कि 10 मीटर दूर जीवन पत्थर का स्रोत केवल मुट्ठी के आकार का है। लेकिन भले ही कई लोग हों, मुझे डर है कि वे इसे साझा कर सकते हैं। इसलिए वह चिंतित नहीं है कि उसका मालिक गरुड़ राजा इसे निगल जाएगा और वह परिणाम जो प्राप्त नहीं होंगे। नागेश की पुतलियों से भी हल्की सी आग निकल रही थी और वह स्पष्ट रूप से इस जीवन की उत्पत्ति के पत्थर में रुचि रखता था। लेकिन नागेश ने गरुड़ राजा की ओर देखा और उसकी आंखें शांत हो गईं, क्योंकि नागेश जानता था कि चूंकि वह मौत के जंगल के गुप्त क्षेत्र से बाहर आया था, इसलिए उसने 23 दिव्य रोशनी के प्राचीन समसीर की कृत्रिम आत्मा बनने और ध्रुव शौर्य का अनुसरण करने का फैसला किया, और उसका भविष्य बर्बाद हो गया था, स्वर्ग और नरक। थोड़ी देर में यदि यह ध्रुव शौर्य गरुड़ राजा को पुनर्जीवित करता है, तो गरुड़ राजा की शक्तिशाली ताकत और प्रतिष्ठा के साथ ड्रैगन कबीले का एकीकरण कोने के आसपास ही होगा। उस समय वह ऊपर और नीचे उड़ने के लिए गरुड़ राजा का अनुसरण करने में सक्षम होगा। यदि वह विफल रहता है तो यह मोचन के बिना आउट होगा। इसलिए इस समय नागेश का मिशन ध्रुव शौर्य की रक्षा करना और उसे एक निश्चित सीमा तक बनाना भी है। हाहा, जीवन के स्रोत के बारे में बात करने के बाद क्या हमें जीवन के स्रोत के आसपास के स्थान के बारे में बात करनी चाहिए? गरुड़ राजा भी धीरे से मुस्कुराया। इस रहस्यमयी उल्कापिंड के चारों ओर का 10 मीटर का क्षेत्र बहुत खास है। प्राचीन काल में लोग इसे टूटा हुआ स्थान कहते थे। महिला ने यह भी कहा, टूटा हुआ स्थान? गरुड़ राजा ने भी जब ये शब्द सुने तो उसकी आंखें अविश्वसनीय लग रही थीं। अगले ही पल गरुड़ राजा ने भी अचानक एक उंगली के आकार का पत्थर उठाया और उसे उस स्थान की ओर फेंक दिया जहां रहस्यमय उल्कापिंड था। शबू शबू। गरुड़ राजा की उत्कृष्ट लड़ाकू भावना के नियंत्रण में छोटा पत्थर एक भयंकर आभा के साथ रहस्यमय उल्कापिंड पर दहाड़ता हुआ चला गया। अगले ही पल उत्परिवर्तन भी हुआ।
जब छोटा पत्थर रहस्यमय उल्कापिंड के 10 मीटर के भीतर पहुंचा तो वह पाउडर में बदल गया और विस्फोट हो गया। बैंग बैंग बैंग। पत्थर पाउडर के टुकड़ों में बदल गया, हवा के साथ इस स्थान पर तैरने लगा। फिर भी ध्रुव शौर्य यह पता लगाने में सक्षम था कि बिखरी हुई जगह नामक जगह सरल नहीं थी। यदि पत्थर की जगह कोई व्यक्ति रख दिया जाए तो वह तुरंत ही टूट जाएगा। यह सोचकर ध्रुव शौर्य का पूरा शरीर कांप उठा। भयावह दृश्यों की वह लहर स्पष्ट रूप से वह नहीं थी जो ध्रुव शौर्य देखना चाहता था। यह वास्तव में एक टूटी हुई जगह है। गरुड़ राजा भी असहाय होकर हंसा। टूटी हुई जगह। ध्रुव शौर्य ने भी बड़बड़ाया। जाहिर है उसकी आवाज में बहुत गंभीर स्वाद था। यह बिखरा हुआ स्थान सुदूर प्राचीन काल में भी प्रसिद्ध था। साधारण शक्तिशाली लोग, यहां तक कि लड़ने वाले देव रैंक के भी, बिना किसी विशेष साधन के इस टूटे हुए स्थान से बाहर नहीं निकल पाते थे। गरुड़ राजा ने भी धीरे से कहा, तथाकथित टूटा हुआ स्थान एक स्वतंत्र स्थान है। स्थान बड़ा नहीं है, लेकिन अंदर का स्थान अत्यंत विशेष है। टूटे हुए स्थान में शक्ति का कोई निशान नहीं है, लेकिन टूटा हुआ स्थान सभी शक्तियों को पीछे हटा देगा। जब कोई बल टूटे हुए स्थान को छूता है तो वह टूटा हुआ स्थान भी उसे चूर्ण में बदल देता है। महिला ने भी फुसफुसाते हुए कहा, तुमने भी देखा कि अभी क्या हुआ? गरुड़ राजा ने स्पष्ट रूप से ध्रुव शौर्य से बात करते हुए कहा। हां, ध्रुव शौर्य ने भी जवाब दिया और फिर भौहें सिकोड़ लीं। जाहिर है इस तरह की बात अब उसके लिए काफी असहाय है। लेकिन भले ही यह एक टूटी हुई जगह है, लेकिन जीवन का स्रोत पत्थर स्पष्ट रूप से एक साधारण चीज नहीं है। यह कैसे अंदर आया? ध्रुव शौर्य निराश नहीं था। अगर इस रैंक के खजाने के लिए कोई सुरक्षा नहीं होती तो ध्रुव शौर्य भी निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता। यह अफवाह है कि टूटा हुआ स्थान एक अंतरिक्ष विशेषता है। यदि आप इस टूटे हुए स्थान को तोड़ना चाहते हैं तो मुझे डर है कि आप केवल अंतरिक्ष विशेषता की लड़ाई की भावना या लड़ाई कौशल का उपयोग कर सकते हैं। महिला ने भी गंभीरता से कहा। यह शब्द सुनते ही स्वर्ण गरुड़ राजा की आंखें धुंधली हो गईं। अंतरिक्ष विशेषता, इस तरह की विशेषता भी अत्यंत दुर्लभ है। नागेश में अग्नि विशेषता है। ध्रुव शौर्य में अग्नि और लकड़ी दोनों विशेषताएं हैं। जहां तक खुद का सवाल है, वह धातु शक्ति का अंतिम प्रतिनिधि भी है। इसलिए इस अंतरिक्ष विशेषता के लिए मुझे डर है कि यह भी। मेरी तरफ मत देखो, मैं तो बस एक अवशिष्ट शक्ति हूं और मुझमें कोई विशेषता नहीं है। महिला ने गरुड़ राजा की निगाह को नोटिस किया और तुरंत कहा, ऐसा लगता है कि यह परेशानी वाली बात है। अगर यह काम नहीं करता है तो चलो हमला करते हैं। गरुड़ राजा ने भी गंभीरता से कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ भारीपन था। आखिरकार उसकी वर्तमान ताकत केवल अर्धदेव रैंक पर है। यदि वह अपने चरम पर होता तो वह स्वाभाविक रूप से डरता नहीं, लेकिन इस समय वह आत्मा का शरीर भी है और वह तुरंत असहाय है। अंतरिक्ष विशेषता युद्ध कौशल, शायद मेरे पास कोई रास्ता हो। ध्रुव शौर्य ने भी कुछ देर सोचने के बाद अचानक कहा, तुम? महिला ने भी बड़ी हैरानी से ध्रुव शौर्य को देखा और जाहिर तौर पर ध्रुव शौर्य की अंतरिक्ष शक्ति में कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया और तुरंत आश्चर्यचकित हो गई। मैं क्या कर सकती हूं? महिला ने भी थोड़ा कहा और फिर ध्रुव शौर्य से कहा, अंतरिक्ष विशेषता लड़ाई कौशल मुझे पता है। ध्रुव शौर्य के बोलने के बाद उसके हाथ की हथेली अचानक बदल गई और अगले ही पल उसने अंतरिक्ष शटल भी प्रदर्शित किया। अंतरिक्ष शटल के हाथ का निशान अंतरिक्ष से लड़ने का कौशल है, जो ज्योत्यान ने ध्रुव शौर्य को नरकीय शव वन में सिखाया था। इस तरह के अंतरिक्ष शटल के हाथ के निशान किसी भी स्थान से होकर यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते कि ध्रुव शौर्य उस स्थान पर पहुंच गया हो जहां से होकर उसने यात्रा की थी। शबू शबू। अगली ही सांस में वह स्थान जहां ध्रुव शौर्य खड़ा था वह भी धीरे धीरे हिलने लगा और फिर अगले ही पल ध्रुव शौर्य भी भूत की तरह अपनी जगह से गायब हो गया और चुपचाप गायब हो गया। यह है। महिला भी इसे देखकर बहुत खुश हुई। जाहिर है इस ध्रुव शौर्य के पास वास्तव में अंतरिक्ष में लड़ने का इतना गहरा कौशल हो सकता है। अब जीवन के स्रोत पत्थर को दूर करने के कुछ तरीके हैं।
शबू शबू। अगले ही पल पास की जगह भी उसी तरह से हिलने लगी और ध्रुव शौर्य भी पास की जगह पर चुपचाप प्रकट हो गया। हा हा, कैसा है? ध्रुव शौर्य भी हंसा। हालांकि यह एक अंतरिक्ष विशेषता लड़ाई कौशल है, ऐसा लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। महिला लंबे समय तक खुश नहीं दिखी, क्योंकि ध्रुव शौर्य अंतरिक्ष विशेषता लड़ाई कौशल जानता था। उसने बस अपनी आवाज कम रखी, क्योंकि स्त्री भी इस टूटी हुई जगह की शक्ति के अत्याचार को जानती है, इसलिए वह भी ताव है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्रुव शौर्य ने ये शब्द सुनते ही थोड़ा सा कहा। उसने जो कहा वह सच है। हालांकि उसके पास अंतरिक्ष विशेषता के युद्ध कौशल हैं, लेकिन यह टूटा हुआ स्थान कोई मजाक नहीं है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह का टूटना, अब भी मैं शक्तिहीन हूं, गरुड़ राजा ने भी कहा। हालांकि अगर तुम मौत से नहीं डरते तो तुम इसे आजमा सकते हो। अगले ही पल महिला धीरे से बोली, हर बात में सावधान रहो। पहले बात करो कि तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव शौर्य ने भी कहा। जाहिर है कि इस महिला ने जो कहा कि वह मौत से नहीं डरती, उसका कोई आधार जरूर होगा। जीवन की उत्पत्ति के इस पत्थर के चारों ओर 10 मीटर का दायरा टूटे हुए स्थान की सीमा है। एक बार जब आम लोग इसमें प्रवेश करेंगे तो मुझे डर है कि यह तुरंत मिट जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अंतरिक्ष में लड़ने का कौशल है तो आप इसे आजमा सकते हैं। इस टूटी हुई जगह की परिधि से प्रवेश करने के लिए अंतरिक्ष युद्ध कौशल का उपयोग करें। सीधे जीवन की उत्पत्ति के पत्थर तक पहुंचें और जैसे ही आप वहां दिखाई दें, इसे हटा दें। महिला ने भी उग्र आंखों से कहा। क्या? यह सुनकर ध्रुव शौर्य भी हैरान रह गया। ध्रुव शौर्य की एकाग्रता के बावजूद वह तुरंत सुस्त हो गया। टूटे हुए स्थान में प्रवेश करते हुए ध्रुव शौर्य का क्या मतलब है, यह स्पष्ट नहीं है। यह बिखरा हुआ स्थान कुछ ऐसा है जिससे देव रैंक के शक्तिशाली लोग भी काफी डरते हैं। अब ध्रुव शौर्य केवल 4 सितारा शक्ति देव के मध्य चरण की ताकत है। यदि यह बिखरा हुआ स्थान किसी भी निशान को छूता है तो ध्रुव शौर्य अंत में केवल समाप्त हो जाएगा। एक, सीधे गिरना, लेकिन उल्लेख नहीं करने के लिए। हालांकि वह अंतरिक्ष से लड़ने के कौशल को जानता है और बाहर से जीवन के स्रोत के परिवेश में प्रवेश कर सकता है, लेकिन जिस क्षण वह दिखाई देता है वह निश्चित रूप से टूटी हुई जगह के दबाव में होगा। अगर यह अच्छा नहीं है तो एक पल में वह भी राख में समाप्त हो गया। हालांकि मुझे पता है कि यह एक अच्छी बात है, लेकिन इसे न लेना वास्तव में अच्छा है। ध्रुव शौर्य ने भी चुपके से कुछ शब्द डांटे और फिर वह भी तैयार था, हमेशा अभिनय के लिए तैयार। यद्यपि यह तरीका खतरनाक है, सौभाग्य से इसमें एक मौका है। अगर हमारे यहां 2 लोग हों जो अंतरिक्ष में लड़ने का हुनर जानते हों तो यह बहुत आसान हो जाएगा और इतने खतरे भी नहीं होंगे। महिला ने भी धीरे से कहा। जब ध्रुव शौर्य ने ये शब्द सुने तो उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि महिला क्या कह रही है। उसने दिव्य रोशनी के प्राचीन समसीर को उतार दिया, फिर कुछ औषधीय गोलियां निकालीं, उन्हें निगल लिया और अपनी खोई हुई लड़ाई क्यूई को पुनः प्राप्त कर लिया। आखिरकार केवल पर्याप्त लड़ाई क्यूई के साथ ही ध्रुव शौर्य को ऐसा करने का आत्मविश्वास मिल सकता है। अपनी सम्राट रैंक की, नश्वर रैंक की आत्मा शक्ति को मत भूलना। अगले ही पल गरुड़ राजा को भी कुछ याद आ गया और फिर वह धीरे से ध्रुव शौर्य की ओर मुस्कुराया। सम्राट दायरे की आत्मा शक्ति। अगले ही पल ध्रुव शौर्य को अचानक कुछ याद आया और फिर उसका चेहरा उत्साहित हो गया। हां, मेरे पास इस परमात्मा रैंक के नश्वर स्तर के शिखर की आत्मा शक्ति है, इसलिए। अगले ही पल ध्रुव शौर्य ने भी अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं, ध्यान से अपने शरीर के भीतर आत्मा क्षेत्र में आभा का संचार किया। शब्बू। कुछ सांसों के बाद ध्रुव शौर्य ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और एक मुस्कान धीरे धीरे फैल गई। अगले ही क्षण महिला की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसने देखा कि 2 समान आकृतियां उसके सामने प्रकट हुईं। ये दोनों लोग दिखने और सांसों के मामले में बिल्कुल एक जैसे हैं और इस समय महिला भी नहीं बता सकती कि कौन असली है और कौन नकली। बहुत समय हो गया है। जैसे ही 2 ध्रुव शौर्य दिखाई दिए, महिला बहुत हैरान हुई। अगले ही पल उनमें से एक,
ध्रुव शौर्य ने भी सिर झुकाया। मैं कई दिनों से आत्मा के दायरे में हूं। अब तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचते हो। तुम मास्टर की उपाधि के लिए बिल्कुल अयोग्य हो। दूसरे ध्रुव शौर्य ने भी धीरे से कहा, लेकिन वह उसकी आवाज में यह सुन सकता था। सबसे अच्छे दोस्तों की तरह यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं यहां हूं। आखिरकार मैं अभी यहां आया हूं, और अगर मैं इस जगह से परिचित नहीं हूं तो मैं आपको जल्दबाजी में बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अन्यथा अगर कुछ अप्रत्याशित होता है, ध्रुव शौर्य ने कहा, इस तरह से दूसरे लोग हम दोनों के बीच अंतर नहीं बता सकते, इसलिए बेहतर होगा कि मैं सूट पहन लूं। दूसरे ध्रुव शौर्य के बोलने के बाद वह अचानक काले सूट में बदल गया। तुम में से कौन ध्रुव शौर्य है और कौन? महिला को भी दोनों को पहचानने में थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि इस समय दोनों में से एक काला और एक सफेद था, और उनकी सांस और यहां तक कि आत्मा की शक्ति भी बिल्कुल एक जैसी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह महिला ऐसी है। क्या इससे फर्क पड़ता है कि कौन असली है और कौन नकली? सफेद ध्रुव शौर्य ने भी धीरे से कहा, हां, तुम और मैं एक शरीर हैं, एक समृद्ध है और एक क्षतिग्रस्त है। काले ध्रुव शौर्य ने भी कहा, क्या हुआ? क्या तुमने सुना कि अभी क्या हुआ? क्या तुम आश्वस्त हो? ध्रुव ने भी पूछा। तुम्हें क्या लगता है? ब्लैक ध्रुव शौर्य ने भी मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, तो फिर चलो हम सब मिलकर देखें। देखो हमारी संयुक्त शक्ति कितनी भयानक है। श्वेत ध्रुव ने भी काफी उग्रता से कहा। सफेद ध्रुव शौर्य मूल ध्रुव शौर्य है। जहां तक काले ध्रुव शौर्य की बात है, यानी आत्मा शक्ति का अवतार, हालांकि दोनों में 4 सितारा शक्तिदेव के मध्य चरण की ताकत है, फिर भी इन दोनों पर सफेद ध्रुव शौर्य का प्रभुत्व है। मास्टर, चलो अब शुरू करते हैं। सफेद ध्रुव शौर्य भी धीरे से मुस्कुराया और फिर गरुड़ राजा से कहा, हा, तुम बच्चे हो। ये देखकर गरुड़ राजा ने संतोष से सिर हिलाया। ध्रुव शौर्य ने इस आत्मा शक्तियों का शरीर को जल्दी नहीं बुलाया। इसका कारण यह था कि वह अपने ट्रम्प कार्ड को छुपाना चाहता था। ध्रुव शौर्य आश्वस्त है। इस अवतार को अपनी ताकत और देव शरीर के साथ जोड़ते हुए मुझे डर है कि 6 सितारा शक्ति देव योद्धा में सभी से लड़ने की शक्ति है। यह सिर्फ इतना है कि ध्रुव शौर्य ने इन तरीकों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि ये भी बॉक्स के निचले हिस्से को दबाने के उसके अपने तरीके हैं। इसलिए जब तक उसे जरूरत न हो वह इनका उपयोग नहीं करेगा। अगर आप कोई कदम नहीं उठाते हैं तो यह पहले ही हो चुका है। एक बार जब आप कोई कदम उठाते हैं तो यह एक भयानक स्थिति होगी। मैंने बहुत पहले सुना था कि आत्मा की शक्ति परमात्मा रैंक के नश्वर स्तर तक पहुंचने के बाद एक शक्तियों का शरीर को एकत्र करना संभव है जो मुख्य शरीर से अप्रभेद्य है। शक्तियों का शरीर में मुख्य शरीर की सारी शक्ति होती है। अब ऐसा लगता है कि यह सच है। नागेश ने भी धीरे से कहा, चलो शुरू करते हैं। महिला ने भी कहा। जमीन पर डाली गई परी तलवार भी एक शक्ति को बाहर निकालती है और फिर धीरे धीरे इसे महिला में इंजेक्ट करती है। इस शक्ति के इंजेक्शन के साथ महिला की ताकत भी आसमान छूती है और यह कुछ ही समय में हासिल हो जाती है। 7 सितारा शक्तिदेव का रैंक। यह कुछ गुप्त तरीकों से अलग नहीं है, लेकिन इसकी अवधि बहुत कम है। महिला ने भी ध्रुव शौर्य के संदेह को देखा और कहा, सावधान रहो, यहां की जगह बहुत अजीब है। यहां तक कि एक शक्तिदेव का शरीर भी इसका उपयोग नहीं कर सकता। अगर तुम हार गए तो हार मान लेना, हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गरुड़ राजा की आवाज भी धीरे धीरे इस जगह में गूंजी। हां, ध्रुव शौर्य ने भी धीरे से उत्तर दिया, लेकिन वह अपने स्वामी गरुड़ राजा की चिंता से थोड़ा प्रभावित होने से खुद को रोक नहीं सका। इसके अलावा ध्रुव शौर्य को यह भी पता था कि जीवन के इस स्रोत का पत्थर भविष्य में उसके मालिक की ताकत को बहाल करने के लिए भी अवर्णनीय लाभ होगा। इसलिए उसे जीवन के इस स्रोत को प्राप्त करना था, चाहे कुछ भी हो। अगर ऐसा है तो चलो शुरू करते हैं। ध्रुव शौर्य ने भी अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं। फिर अगले ही पल उसकी आंखें अचानक खुल गईं और एक अत्यंत सतर्क नजर भी जीवन की उत्पत्ति के पत्थर को स्कैन कर रही थी। व्हाइट ध्रुव ने ब्लैक ध्रुव शौर्य को सौंप दिया। उन दोनों को भी इस कार्रवाई का महत्व पता था, इसलिए उन्होंने अपमानित होने की हिम्मत नहीं की और उनकी आभा भी चरम पर पहुंच गई।
बूम बूम बूम। अगले ही पल गरुड़ राजा, नागेश और महिला ने अत्यंत भयानक उतार चढ़ाव किए और फिर एक अत्यंत विशाल बल ने भी हमला किया। लक्ष्य आपके सामने का टूटा हुआ स्थान है। उन तीनों ने आक्रमण का नाटक किया जिससे ध्रुव शौर्य का दबाव थोड़ा कम हो सके। गुगुगु। तीन अत्यंत भयानक हमले 9 मीटर के भीतर बिखरी हुई जगह में प्रवेश करते ही बारूद में बदल गए। यदि वे तीनों एक साथ भी आ जाएं, तो भी वे केवल 1 मीटर की दूरी पर ही रहेंगे। यह टूटा हुआ स्थान बहुत भयानक है। शबू शबू। अगले ही पल बाईं ध्रुव भी हिल गई। संबंध में ध्रुव शौर्य ने भी जानबूझकर सिर हिलाया और फिर उसकी आंखों में भारीपन का आभास हुआ। अगले ही पल ब्लैक ध्रुव शौर्य ने भी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, फिर अपने शरीर को दूध या सफेद रोशनियों में लपेट लिया और अचानक छटपटाती जगह में कदम रख दिया। जैसे ही काले ध्रुव शौर्य ने हिलती डुलती जगह में कदम रखा, सफेद ध्रुव शौर्य के माथे पर ढेर सारे पसीने की बूंदें दिखाई दीं और फिर उसके पूरे शरीर पर आभा फूट पड़ी। अंतरिक्ष यात्रा अत्यंत थकाऊ है। लानत है, यह सफल होना चाहिए। सफेद ध्रुव शौर्य ने अपने दांत पीसते हुए अनिच्छा से कहा, क्योंकि इस काले ध्रुव शौर्य को सम्राट की नश्वर आत्मा की शक्ति द्वारा विकसित किया गया था। ध्रुव शौर्य और ध्रुव शौर्य का शरीर दोनों समृद्ध और क्षतिग्रस्त हैं। अगर इस अवतार को कुछ हुआ तो ध्रुव शौर्य को भी भयानक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। यह वह नहीं है जिसे देखकर ध्रुव शौर्य खुश है। गरुड़ राजा और तीनों का हमला बंद नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी इस टूटी हुई जगह की भयावहता को जानते थे, इसलिए हमले भी लगातार जारी थे। शब्बू। इस समय गरुड़ राजा और उन तीनों के हमले के साथ टूटी हुई जगह में गोलाकार वस्तु में जीवन के पत्थर के स्रोत ने भी एक बेहोश रोशनी उत्सर्जित की। जाहिर है कि कोई यहां सामान्य रूप से अंतरिक्ष में तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वहां हल्की सी रोशनी चमकी और फिर शांति छा गई, मानो वहां हमेशा से ही अंधकार रहा हो। टिकटॉक। जीवन की उत्पत्ति के तहत गोल वस्तु ने पानी की कुछ बूंदें भी गिरा दीं। बूम बूम बूम। जैसे ही कुछ पानी की बूंदें गिरी, चिकनी जमीन पर कई पौधे उग आए। ये पौधे स्पष्टतः हवा से प्रकट हुए थे और प्रकट होते ही वे तेजी से बढ़ने लगे। और फिर विचित्र बात यह थी कि पौधों के ऊपर भयावह आभा भी तुरंत ही उत्पन्न होने लगी। इन पौधों के प्रकट होते ही ध्रुव शौर्य के हृदय में तुरंत मृत्यु जैसी आभा भर गई। यह है राज्य का स्वाद। अगले ही पल गरुड़ राजा की पुतलियां भी अचानक सिकुड़ गईं और फिर उसकी आंखें उसके सामने गोल वस्तु में पानी की बूंदों को घूरने लगीं। ये पौधे स्पष्ट रूप से वही हैं जो पानी की बूंदों ने किया था, इसलिए गरुड़ राजा की दृष्टि से उन्होंने एक नजर में दायरे के स्वाद को पहचान लिया और पानी की बूंदें वास्तव में दायरे के उतार चढ़ाव का उत्सर्जन कर सकती हैं। जीवन की इस उत्पत्ति में रहस्य वास्तव में आसान नहीं है। हालांकि गरुड़ राजा को नहीं पता कि जीवन की यह उत्पत्ति इतनी भयानक क्यों है, लेकिन जो कोई भी डोमेन शब्द के संपर्क में आया है वह देव रैंक के ऊपर योद्धा का पर्याय है, इसलिए अब वह जीवन पत्थर का यह स्रोत भी अलग है। यह अभी भी थोड़ा सा है। बाई ध्रुव शौर्य भी समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसके सामने छटपटाहट अभी भी जारी थी। यह लड़खड़ाता हुआ स्थान उसके काले ध्रुव शौर्य आत्मा शक्ति शक्तियों का शरीर के लिए अंतिम पलायन है। यह काला ध्रुव शौर्य था जो छटपटाते हुए स्थान में प्रवेश कर गया था और अगले ही पल वह पतली हवा से जीवन के स्रोत के बगल में भी प्रकट हो सकता था। हालांकि सुरक्षित रहने के लिए ध्रुव शौर्य ने जल्दबाजी में काले ध्रुव शौर्य को कार्रवाई करने नहीं दिया। समझने के लिए पर्याप्त है, ब्लैक ध्रुव शौर्य आत्मा शक्ति का अवतार है, इसलिए ध्रुव शौर्य कभी कभी उसे नियंत्रित कर सकता है, लेकिन आत्मा शक्ति का यह अवतार भी एक स्वतंत्र इकाई है और इस पर केवल ध्रुव शौर्य का ही प्रभुत्व है। अब ऐसा नहीं हो सकता। गरुड़ राजा की पुतलियां भी गरुड़ राजा पुतलियों में बदल गईं। यूरोपियन हाउसवाइफ ने खोजा। मेल स्टैमिना बढ़ाने का अचूक उपाय बिजनेस हाउसवाइफ ने पति की सहन शक्ति बढ़ाने के लिए ढूंढे। घरेलू उपाय सुनहरी ड्रैगन आंख अभी प्रकट हुई और आत्मा की स्थिति में सुनहरे गरुड़ राजा से एक बहुत ही विशेष शक्ति भी निकली।
वह सांस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सर्वोच्च शक्ति की तरह है जो दुनिया पर शासन कर रही है। कितना भयानक आभा मंडल है। आत्मा की अवस्था में गरुड़ राजा इतना शक्तिशाली है तो अपने चरम पर गरुड़ राजा कितना शक्तिशाली होना चाहिए। नागेश मदद नहीं कर सका, लेकिन कह दिया, क्योंकि जिस क्षण गरुड़ राजा की सुनहरी पुतलियां दिखाई दीं, बालों का फटना शुरू हो गया। आत्मा की गहराई से उत्पन्न भयानक दबाव ने भी सीधे नागेश को उसकी पूजा करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या यह शिजू की वर्तमान ताकत का चरम है? बाई ध्रुव ने अपने सामने गरुड़ राजा को घूरते हुए, छटपटाते हुए स्थान को संभालने के लिए संघर्ष किया। ध्रुव शौर्य के अनुमान के अनुसार इस समय गरुड़ राजा के पास वास्तव में देव रैंक की ताकत है। देव शक्ति से लड़ने वाला यह रहस्यमयी आत्मा महाद्वीप पर भी वह एक शिखर जैसा अस्तित्व है जो बादलों और हाथों के बीच नदी और समुद्र को मोड़ रहा है। ऐसा सचमुच 2 बार हुआ, महिला ने भी धीरे से कहा। जाहिर तौर पर गरुड़ राजा की भयानक सांस से चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसने टूटी हुई जगह में उन पौधों को भी देखा और अपने दांतों और पंजों से उन पर हमला कर दिया। तो मुझे इसके बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। मेरी सांस फूल गई और भयानक उतार चढ़ाव ने उन रहस्यमय पौधों पर भी हमला कर दिया। ड्रैगन भगवान पंजा। अगले ही पल गरुड़ राजा के मानव जैसे शरीर एक हथेली भी एक ड्रैगन पंजे में बदल गई और फिर थोड़ा सुनहरा प्रकाश उगलते हुए ड्रैगन पंजे को ऊपर उठाया और फिर उसके सामने टूटी हुई जगह की जमकर तस्वीरें खींचीं। सुनहरे ड्रैगन पंजे और सुनहरे तराजू काफी शानदार हैं और अजेय शक्ति के साथ वे टूटी हुई जगह पर भी हमला करते हैं। बूम बूम बूम। प्रतीत होता है कि साधारण झटका वास्तव में गरुड़ राजा के डोमेन की शक्ति को समाहित करता था। और फिर कुछ लोगों ने इसे देखा। जब गरुड़ राजा के सुनहरे ड्रैगन पंजे को टूटी हुई जगह में फोटो खिंचवाया गया था, मूल रूप से 10 मीटर की परिधि वाले टूटने वाले स्थान से बहुत तेज टूटने की आवाज आई। जाहिर है केवल 5 मीटर ही नष्ट हुआ, लेकिन जमीन पर पड़े उन पौधों पर, भले ही उन पर ड्रैगन के पंजों की शेष शक्ति से ही हमला किया जाए, वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह ड्रैगन पंजा जिसमें डोमेन की शक्ति समाहित है बहुत भयानक है। ड्रैगन भगवान के पंजे का भयानक आभास भी बेहद भयानक है, लेकिन सौभाग्य से जिस समय शक्ति फूटी, सुनहरे ड्रैगन ने कई लोगों पर सुनहरे प्रतिशोधी झोंपड़ियों की एक परत डाल दी, इसलिए इसने कई लोगों को ऐसे भयानक उतार चढ़ाव से भी बचाया। अन्यथा इस समय महिलाएं, नागेश और ध्रुव शौर्य ऐसी भयानक शक्ति का सामना करने में असमर्थ हैं और मुझे डर है कि अंत बेहद दयनीय होगा। हालांकि इस अजीबोगरीब टूटी हुई जगह की मूल रूप से 10 मीटर की त्रिज्या थी, लेकिन अब गरुड़ राजा के भयानक प्रहार के बाद, जिसमें ड्रैगन के पंजे थे, आधी सीमा खो गई थी और केवल 5 मीटर की दूरी अचानक दबा दी गई थी। दायरा। यह अफसोस की बात है कि यह केवल आत्मा की स्थिति में है, अन्यथा इस टूटी हुई जगह को एक ही झटके में नष्ट करना आसान होगा। गरुड़ राजा ने भी आह भरी। इस संबंध में ध्रुव शौर्य को कोई संदेह नहीं है। आखिरकार गरुड़ राजा ड्रैगन परिवार में ड्रैगन भगवान को छोड़कर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। मुझे डर है कि ड्रैगन भगवान का पंजा सिर्फ उसकी आत्मा की स्थिति में इतना भयानक है। अगर उसके पास एक शरीर है और वह अपनी ताकत वापस पा लेता है, तो ध्रुव शौर्य को भी कोई संदेह नहीं है कि उसके मालिक गरुड़ राजा के ड्रैगन पंजे शायद एक देव योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त हैं। गुगुगु। 5 मीटर की टूटी हुई जगह में पौधे भी गरुड़ राजा की अजेय शक्ति से काफी भयभीत लग रहे थे और उनमें भी डर का संकेत दिखाई दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि गरुड़ राजा के ड्रैगन पंजे की मार से वे पौधे एक पल में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन अगले ही पल वे फिर से उगने लगे, ऐसी भयानक जीवन शक्ति के साथ, यहां तक कि गरुड़ राजा ने भी चुपके से अपनी जीभ चटकाई। यह सिर्फ अजीब बात है कि गरुड़ राजा के इतने भयानक प्रहार के बावजूद जीवन की उत्पत्ति के पत्थर में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं आया। यह चट्टान की तरह ठोस है। अब इसका लाभ उठाओ। इससे पहले कि आभा गायब हो जाए, ध्रुव शौर्य के पीछे एक दहाड़ भी दिखाई दी। बाई ध्रुव ने भी अपना सिर हिलाया। वह बहुत खुश था कि उसके मास्टर गरुड़ राजा ने उसके लिए इतना समय खरीदा था।
अगले ही पल उसके शिष्य गरिमामय हो गए, क्योंकि बाई ध्रुव जानती थी कि इस समय असली नाटक अभी शुरू हुआ था। एक बार आप सफल हो गए तो आप रिटायर भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार आप असफल हो गए तो आप नरक में जाएंगे। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा अंतर कहा जा सकता है। हालांकि ध्रुव शौर्य इस बारे में सोचने में बहुत व्यस्त था। विशाल खतरनाक शक्ति हिलते हुए स्थान में इकट्ठा हो गया और अगले ही पल टूटे हुए स्थान में जीवन की उत्पत्ति के आसपास का स्थान भी धीरे धीरे हिल रहा था। जीवन की उत्पत्ति के चारों ओर का स्थान बस लड़खड़ा रहा था और जमीन पर पौधे अचानक घूम गए, जैसे कि उनके पास बहुत उच्च रैंक की बुद्धिमत्ता थी। और फिर एक बेहोश सांस ने तुरंत लड़खड़ाते हुए स्थान को बंद कर दिया, और फिर लड़खड़ाते हुए स्थान में बंद आभा भी सफेद ध्रुव शौर्य की आत्मा के दायरे में वापस आ गई। धत तेरी के, यह भी काफी देरी से है, करो। बाई ध्रुव ने भी इन भयानक पौधों की खोज की और फिर वह इसके बारे में और अधिक परवाह नहीं कर सका। जानकारी पारित होने के ठीक बाद जीवन के स्रोत के आसपास के स्थान में पतली हवा से एक ताड़ का पेड़ दिखाई दिया और फिर अगले ही पल अचानक जीवन के पत्थर के स्रोत पर भी वार किया। इस समय हथेली काली ध्रुव शौर्य की हथेली थी। इस समय एक अत्यंत गर्म दूधिया सफेद रोशनी भी धीरे धीरे उसे लपेट रही थी। अगले ही पल हथेली भी उन क्रूर पंजों की ओर बढ़ गई जहां जीवन का स्रोत पत्थर था। शब्बू। एक सांस में दूधिया सफेद रोशनियों से भरी हथेली भी तुरंत उस शून्य में आ गई जहां जीवन का स्रोत पत्थर है। फिर उसने उसे क्रूरतापूर्वक पकड़ लिया। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही झटका हवा में गिरा, दूधिया सफेद रोशनी हथेली के चारों ओर की ज्वाला तुरंत गायब हो गई। जाहिर तौर पर टूटे हुए स्थान में रहस्यमय शक्ति द्वारा चकनाचूर हो गई। धत तेरी की, कितनी भयानक शक्ति है। अगले ही पल वह भयानक एहसास बाईं ध्रुव के हाथ की हथेली से वापस आ गया। वह शक्ति इस टूटी हुई जगह में रहस्यमय शक्ति लगती है, लेकिन ध्रुव शौर्य यह नहीं बता सकता कि यह किस प्रकार की शक्ति है। लेकिन एकमात्र चीज जो निश्चित है वह यह है कि इस शक्ति की शक्ति उसके वर्तमान स्व से बहुत दूर है, सामना करने योग्य। जैसे ही हथेली पर दूधिया सफेद रोशनी गायब हो गई, अगले ही पल हथेली पर एक हृदय भेदी दर्द प्रकट हुआ और मेरे दिल की गहराई से फट जाने की भावना भी निकली। इस समय सफेद ध्रुव शौर्य ने भी काले ध्रुव शौर्य की हथेली से वही आभा महसूस की, इसलिए उसकी पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं। इस समय आप हार नहीं मान सकते। जैसे ही बाईं ध्रुव ने अपने दांत पीस लिए, एक अत्यंत विशाल प्रतिशोधी आभा तुरंत उस छटपटाते स्थान में फैल गई। बाईं ध्रुव जानता है कि इस टूटी हुई जगह की रहस्यमय शक्ति अगले ही पल उसके काले आत्मा अवतार की हथेली को फाड़ देगी, इसलिए वह हथेली की रक्षा के लिए भारी मात्रा में लड़ने वाली ऊर्जा खर्च करने में संकोच नहीं करता है, क्योंकि बाईं ध्रुव शौर्य अपनी विशाल आत्मा शक्ति और दूधिया सफेद ज्वाला शक्ति के साथ इस टूटी हुई जगह में रहस्यमय शक्ति का मुश्किल से विरोध कर सकता है